एक बार की बात क्या हुआ, एक पंडित जी थे और पंडित जी करते क्या थे, केवल भागवत जी का पाठ किया करते थे। उनका नियम था वो घर में बैठ करके, किसी यजमान के यहाँ जाके नहीं, घर में बैठ करके और प्रतिदिन पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ किया करते थे और कोई काम नहीं करते थे। अब पत्नी उनकी रोज झगड़ती थी, देखो तो कुछ करते धरते ही नहीं है, क्या मतलब है ये, बच्चे भी हैं, बच्चों को कपड़े लत्ते भी चाहिए, घर में खाने को भी चाहिए, पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा। और पंडित जी बस एक बात कहते थे, कन्हैया मेरो है मोए का बात की चिंता, कन्हैया मेरो है मोए का बात की चिंता। वो पंडित जी सेवा करते रहे करते एक वर्ष बीत गए। अब घर में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। तो एक दिन पंडित जी दुखी हो गए और दुखी होकर के पंडित जी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। ध्यान से सुनना, प्रभु की कृपा का आभास करना। पंडित जी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, बड़े दुखी थे। उसी समय घर में जो नारी थी, इतना क्रोध, पंडित जी की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे, लाला रे क्या गलती थी मेरी, कन्हैया तेरा नाम ही तो ले रहा था ना। और उसी समय क्या हुआ, एक छोटा सा बालक था, 5 साल का बालक, एक तस्सल में कुछ लेकर के और पंडित जी के घर पर पहुंच गया। देवी जी ने पूछा, कौन हो? तो उस बालक ने कहा, बोल नहीं सकता मैं, लिख के बता सकता हूँ, कॉपी पेन लेके आओ। देवी जी अंदर से आई कॉपी पेन लेकर के। सो बालक ने क्या किया, उस कॉपी पेन को लिया, उस पर लिख दिया, भाभी जी आपके जो पतिदेव है ना, वो हमारे यहाँ पर नौकरी करते हैं। आपके जो पतिदेव हैं वो हमारे यहाँ पर नौकरी करते हैं और 1 वर्ष से उनकी पगार उनको नहीं दी गई है, तो उनकी पगार देने के लिए मैं आया। और वो तस्सल उसके पास में रख दिया। जब वो आ जाएं तो उनसे कह देना मालिक की पगार को स्वीकार कर ले। पत्नी बोली, क्या मेरे पति नौकरी करते हैं? हाँ। पत्नी बोली, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना घर में लड़ती थी। बस इतना बोला, देखते ही देखते वो व्यक्ति वहां से, वो बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पत्नी अंदर आई, पोटली को खोला और जैसे ही पोटली को खोला तो क्या देखा, उसमें हीरे पन्ने पुखराज उस तस्सल में रखे हुए थे। पत्नी तो कुछ समझी नहीं, वो तो अपने ऐस मौज में लग गई। लेकिन जब पंडित जी लौट करके आई तो पंडित जी ने देखा कि अभी मेरे घर की क्या परिस्थिति थी और अब क्या परिस्थिति हो गई है। पंडित जी बोले, ये कैसे, इतना धन कहाँ से आया? देवी जी बोली, अरे तुम आज तक हमें बेवकूफ बनाते थे, आज फिर बना रहे हो। पंडित जी बोले, मैंने क्या बेवकूफ बनाया? बोले, अरे आप जिनके यहाँ नौकरी करने जाते हो ना, उन मालिक का बेटा आया था आपकी पगार देने के लिए। बोले, मालिक का बेटा? बोले, देखो ये लिख करके गया है, उस पर लिखा हुआ था, बेटा तू मेरा तो मैं तेरा हूँ, तूने मुझे अपना बनाया तो मैंने भी तुझे अपना बना लिया। उसमें पंडित जी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। कन्हैया आज समझ में आ गया कि जो तेरी सच्चे मन से सेवा करता है उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कन्हैया खुद ब खुद आकर के देता।